वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास मैमेलिया के बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को जाना, जिसमें से बच्चों हम लोगों ने क्लास मैमेलिया के सभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ उनकी मॉर्फोलॉजी, उनके फिजियोलॉजी में बच्चों हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सब के विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो आइए बच्चों, इसी हम फिजियोलॉजी के कड़ी में ही इनके कुछ और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, आइए हम उनके विषय में बात करते हैं। तो आज बच्चों हम क्लास मैमेलिया के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में बात करेंगे कि मैमल्स में बच्चों किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। तो आइए समय ज़ाया न करते हुए बच्चों हम सीधे बात करते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में। सेक्सेस सेपरेटेड। बच्चों जो मैमल्स होते हैं इनमें सेक्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स आपको अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग देखने को मिलेंगे। सेक्सेस सेपरेटेड, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म और वेल डेवलप्ड। इस प्रकार से अगर हम कहें बच्चों तो इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे, अर्थात मेल और फीमेल को हम बाहर से ही देख कर ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये मेल है और ये फीमेल है, क्योंकि उनमें सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, बिल्कुल हमको साफ तौर से दिखाई देते हैं। तो इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है बच्चों, वेल डेवलप्ड होता है। मेल हैज़ एन इरेक्टाइल पेनिस। मेल में बच्चों मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स के रूप में क्या पाया जाता है, इरेक्टाइल पेनिस पाया जाता है, अर्थात संकुचनशील एक पेनिस होता है बच्चों, जिसका साइज बड़ा या छोटा हो सकता है, क्योंकि वो क्या होता है बच्चों, इरेक्टाइल होता है। तो मेल में क्या होता है बच्चों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में टेस्टिस होता है, जबकि इसमें जो एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कुल मिला के हम कहें तो इनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में क्या होगा बच्चों, इरेक्टाइल पेनिस पाया जाता है। टेस्टिस कॉमनली प्लेस्ड इन स्क्रोटम। और जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में टेस्टिस होता है बच्चों, ये संख्या में 2 होता है। और ये टेस्टिस कहाँ होते हैं बच्चों, अर्थात ये स्क्रोटल सैक में होते हैं, स्क्रोटम में होते हैं। जैसा कि ये आपको दिखाया जा रहा है फिगर में बच्चों, ये क्या है, ये स्क्रोटम है और इसमें क्या होता है, ये टेस्टिस होता है। तो मेल में क्या होता है बच्चों, 2 टेस्टिस पाया जाता है। ये टेस्टिस कहाँ सिचुएट होता है बच्चों, स्क्रोटल सैक में या स्क्रोटम में। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजिनेसिस। और मेल में जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है बच्चों, स्पर्मेटोजिनेसिस की क्रिया होती है, वो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है बच्चों, टेस्टिस में होती है, और उसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। इसमें जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होता है बच्चों, उसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा बच्चों टेस्टिस के अंदर और जहाँ होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक बच्चों, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ होगी, टेस्टिस के अंदर। फीमेल हैज़ क्लाइटोरिस। बच्चों जिस प्रकार से मेल में पेनिस होता है, ठीक उसी प्रकार से फीमेल में एक रिड्यूस्ड होमोलॉगस टू पेनिस, बिल्कुल पेनिस के जैसा ही होमोलॉगस एक ऑर्गन है, लेकिन यह रिड्यूस्ड होता है। पेनिस से क्या होता है बच्चों, रिड्यूस्ड होता है, अल्प विकसित होता है, जिसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं। तो क्लाइटोरिस फीमेल का एक क्या है बच्चों, फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इट इज़ द होमोलॉगस टू द पेनिस ऑफ द मेल, अर्थात मेल का जो पेनिस होता है उसी का रिड्यूस्ड होमोलॉगस फॉर्म होता है। ठीक बच्चों, एंड आल्सो 2 ओवरी इन ऊजिनेसिस। आल्सो 2 ओवरी फॉर ऊजिनेसिस, अर्थात जिस प्रकार से टेस्टिस 2 होता है उसी प्रकार से फीमेल में बच्चों 2 ओवरी पाया जाता है। और ये ओवरी क्या काम करता है बच्चों, ओवरी के अंदर ही क्या होता है, ऊजिनेसिस की प्रक्रिया होती है, अर्थात ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवम का फॉर्मेशन बच्चों कहाँ होता है, ओवरी के अंदर, और ओवम बनने की प्रक्रिया को हम ऊजिनेसिस कहते हैं। और इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, वो ग्राफियन फॉलिकल होता है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवा मैच्योर होती है। ठीक बच्चों, तो फीमेल में भी जिस प्रकार से टेस्टिस मेल में 2 पाया जाता है, उसी प्रकार से फीमेल में 2 ओवरी पाई जाती है। और ये ओवरी किसके लिए होती है बच्चों, ऊजिनेसिस कराने के लिए, ओवम का फॉर्मेशन कराती है। ठीक बच्चों, अर्थात मेल और फीमेल गैमिट के रूप में मेल में मेल गैमिट क्या बनता है बच्चों, स्पर्म, और कहाँ बनता है, टेस्टिस में, जबकि फीमेल में फीमेल गैमेट जिसको हम ओवम कहते हैं, इसका फॉर्मेशन कहाँ बच्चों, ओवरी में होता है। ठीक बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों।
ओवरी कंटेन्स ग्राफियन फॉलिकल फॉर ओवम मैचुरेशन। ओवरी में क्या होता है बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल पाया जाता है और ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करती है बच्चों, ओवम को मैच्योर कराती है। अर्थात ओवम को मैचुरेशन कौन कराता है, मैचुरेशन कौन प्रदान करता है बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल। इसी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवा क्या करती है, परिपक्व होती है, मैच्योर होती है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों अगर हम थोड़ा सा कंपेरिजन करके पढ़ें मैमल्स को बर्ड्स के साथ, तो बर्ड्स में आपको याद होगा, अपने ब्रेन को रिकॉल करिए और याद करिए, मैंने बताया था कि जो फीमेल बर्ड्स होती है उसमें केवल एक सिंगल ओवरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, सिंगल ओवरी पाई जाती है। क्यों, क्योंकि जिससे उसका शरीर का भार क्या हो सके, कम हो सके और ज़्यादा अच्छे से वो उड़ सके, फ्लाइट कर सके। ठीक बच्चों, तो उसमें केवल एक ओवरी पाई जाती थी, जबकि आप देखेंगे मैमल्स में 2 ओवरी पाई जाती है। ठीक बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग स्मॉल्स माइक्रोलिस्थल that is the with little amount of egg yolk, homolithal and without cell। बच्चों जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स का जो एग होता है बच्चों वो कैसा होता है, जो मैमल्स के एग होते हैं बच्चों वो स्मॉल होते हैं, अपेक्षाकृत बहुत छोटे हैं। कंपैरेटिवली अगर हम ये देखें और एनिमल्स के अपेक्षा तो छोटे होते हैं। ठीक बच्चों, माइक्रोलिस्थल होते हैं। माइक्रोलिस्थल का मतलब क्या होता है बच्चों, उनमें योग की मात्रा जो होती है वो एग योग का अमाउंट बहुत कम होता है। होमोलिस्थल, और एग के अंदर बच्चों जो योग का वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली होता है। होमोलिस्थल कहा जाता है उसको। क्या कहते हैं बच्चों, होमोलिस्थल, अर्थात यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योग इन एक साइटोप्लाज्म। अगर एक साइटोप्लाज्म के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है योग से एक योग का बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोलिस्थल एग कहते हैं। तो मैमल्स में कैसा एग पाया जाता है बच्चों, स्मॉल छोटा होता है। माइक्रोलिस्थल अर्थात एग योग की मात्रा कम होती है, लिटिल अमाउंट ऑफ एग योग होता है। एंड होमोलिस्थल अर्थात एक साइटोप्लाज्म के अंदर एग योग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली होता है। एंड विदाउट सेल, और ह्यूमन का जो ह्यूमन फीमेल होती है बच्चों उसके एग के ऊपर किसी प्रकार का कोई सेल नहीं पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवरिंग नहीं पाई जाती। जिस प्रकार से बच्चों हमने रेप्टाइल और बर्ड्स में पढ़ा था कि रेप्टाइल और बर्ड्स के जो अंडे होते हैं बच्चों उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग पाई जाती है। नेचर ने बच्चों उनको कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग क्यों दिया, क्योंकि वो क्लेडोइक एग होते हैं और वो अपने अंडे को बाहर देते हैं। जेरिक कंडीशन में कहें उनके अंडे को किसी प्रकार का जर्क न लग जाए, किसी प्रकार कोई आघात न हो, चोट न लगे, इसके लिए नेचर ने बच्चों उनके अंडे के ऊपर एक खोल बना दिया है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवरिंग कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल। जबकि फीमेल, ह्यूमन फीमेल में अंडे का फॉर्मेशन अंदर ही होता है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार का कोई जेरिक कंडीशन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई अनफेवरेबल कंडीशन नहीं क्रिएट होता है, इसलिए इनके अंडे के ऊपर किसी प्रकार की कोई सेल नहीं पाई जाती। अर्थात इनका अंडा कैसा होता है बच्चों, विदाउट सेल का होता है, सेल नहीं पाया जाता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। मैमल्स आर विविपारस एक्सेप्ट एग लेइंग मोनोट्रिम्स। जो मैमल्स होते हैं बच्चों ये विविपारस होते हैं, अर्थात बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन एक्सेप्ट के अर्थात अपवाद स्वरूप बच्चों हम देखें तो जो प्रोटोथीरियंस मैमल्स के रूप में जो अंडे देने वाले मोनोट्रिम्स होते हैं वो बच्चे नहीं देते, अर्थात वो क्या देते हैं बच्चों, अंडे देते हैं। तो एग लेइंग जो मोनोट्रिम्स होते हैं बच्चों, प्रोटोथीरियंस मैमल्स के रूप में जो मोनोट्रिमेटा होते हैं बच्चों वो अंडा देते हैं, और जितने भी मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, बच्चे देते हैं, इसलिए उनको विविपारस मैमल्स के रूप में हम जानते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल इन यूटेरस, दैट इज द इन वाइवो प्लेस्ड बाय पॉपुलेशन। बच्चों इनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है मैमल में वो अंदर होता है, अर्थात यूटेरस में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक निषेचन होता है बच्चों, और इस प्रकार के निषेचन को हम इन वाइवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है यूटेरस के अंदर होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है, आंतरिक फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन होता है बच्चों। इस प्रकार के निषेचन को हम इन वाइवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये कहाँ होता है, ये कैसे होता है बच्चों, बाय कॉपुलेशन, मैथुन के द्वारा होता है, अर्थात मेल और फीमेल दोनों के संयोग से होता है। मेल और फीमेल के दोनों के मिलने से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, अर्थात जब मेल और फीमेल गैमेट अर्थात स्पर्म और ओवा दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं बच्चों, तब जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने की प्रक्रिया को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यह फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है बच्चों, फीमेल के बॉडी के अंदर, अर्थात यूटेरस में। ठीक बच्चों, और यूटेरस में अर्थात अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करते हैं बच्चों तो उसमें फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है एम्पुला में। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
फीटस नॉरिसेस थ्रू प्लेसेंटा। जो फीटस होता है बच्चों, बच्चा जो होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा अपना भोजन लेता है। कैसे लेता है बच्चों? जो फीटस अंदर जो बच्चा पल रहा होता है बच्चों माँ के गर्भ में, वो प्लेसेंटा के द्वारा अपना फीडिंग मटेरियल लेता है, अपना जो न्यूट्रिशन लेता है। कैसे लेता है बच्चों? प्लेसेंटा के माध्यम से। ठीक बच्चों। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दैट इज द एमनियन, कोरियन एंड एलेक्ट्रॉयस प्रेजेंट, दैट इज दे आर आल्सो नोन एज द एमनियोटा। इनमें बच्चा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड पाया जाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के रूप में क्या बच्चा? एमनियन, कोरियन और एलेक्ट्रॉयस जो होता है इनमें सक्रिय पाया जाता है, वेल डेवलप्ड पाया जाता है, और इस प्रकार के एनिमल्स को हम एमनियोटा कहते हैं। तो बर्ड्स भी क्या थे बच्चों? बर्ड्स में भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड था, और मैमल्स में भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड है। इन दोनों में समानता है। ठीक बच्चों, अर्थात ये एक दूसरे से रिजेंबल्स करते हैं। ठीक बच्चों। तो एमनियन, कोरियन और एलेक्ट्रॉयस के रूप में इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाया जाता है। इस प्रकार हम मैमल्स को एमनियोटा कह सकते हैं। ठीक बच्चों। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय कोरियो एलेक्ट्रॉयस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप याद रख लीजिए, इसको रिमार्क कर लीजिए कि जो प्लेसेंटा होता है बच्चों, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में से कोरियन और एलेक्ट्रॉयस ये दोनों मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कोरियन और एलेक्ट्रॉयस ये दोनों मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं, जबकि एमनियन क्या करता है? बच्चे को कवरिंग प्रदान करता है, बच्चा प्रोटेक्टेड होता है एमनियन के द्वारा, जबकि कोरियन और एलेक्ट्रॉयस ये दोनों क्या करते हैं? आपस में मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं, आंवल का निर्माण करते हैं। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर बर्थ यंग नॉरिश्ड बाय द मिल्क सेक्रेटेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ मदर। बच्चा पैदा होने के बाद बच्चों माँ क्या करती है? बच्चे को फीडिंग कराती है। किसके द्वारा? अपने ब्रेस्ट के द्वारा, अर्थात ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उसे हम मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। अर्थात जो मेमोरी ग्लैंड होता है, जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड है बच्चों, जिसको हम मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड के द्वारा जो न्यू चाइल्ड बर्थ होता है, जो न्यू बेबी होता है, जिसको हम इन्फेंट कहते हैं बच्चों, वो क्या करता है? अपने माँ से दूध ग्रहण करता है। तो माँ क्या करती है बच्चों? उसको नॉरिश्ड कैसे देती है? मेमोरी ग्लैंड के द्वारा। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेरेंटल केयर ग्रेटली डेवलप्ड। इनमें जो होता है बच्चों पेरेंटल केयर बहुत वेल डेवलप्ड पाया जाता है, अर्थात माता पिता अपने शिशु का क्या करते हैं बच्चों? देखभाल करते हैं, परवरिश करते हैं। ठीक बच्चों। तो मैमल्स में जो होता है अपने बच्चे के देख रेख के लिए जो केयर होता है, जिसको हम पेरेंटल केयर कहते हैं बच्चों, वो वेल डेवलप्ड पाया जाता है। ठीक बच्चों। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पेरेंटल केयर बच्चों फिशेस में भी सक्रिय अवस्था में पाई जाती थी, जिसमें से हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। इसमें हिप्पोकैम्पस का नाम हमने बताया था बच्चों की। जो हिप्पोकैम्पस होता है, सी हॉर्स होता है, वो क्या करता है? अपने बच्चों का बहुत अच्छे से देख रेख करता है। इसी प्रकार से बर्ड्स में भी पेरेंटल केयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों। केवल जो रेप्टाइल्स होते हैं बच्चों, उनमें पेरेंटल केयर वेल डेवलप्ड नहीं पाया जाता, क्योंकि वो अपने अंडों का रख रखाव नहीं कर पाते हैं, जबकि आपको मैमल्स में भी पेरेंटल केयर वेल डेवलप्ड देखने को मिलेगा। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वार्म ब्लडेड, दैट इज द होम्योथर्मस एंड इंडोथर्मस। जो इनका बॉडी टेम्परेचर होता है बच्चों, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, अर्थात साल भर क्या होता है? कांस्टेंट बना होता है। चाहे बाहर का एटमॉस्फेयर, बाहर का टेम्परेचर घटे या बढ़े, लेकिन हम लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है बच्चों, वो कांस्टेंट बना रहता है। हम लोगों के बॉडी टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है, न तो कम होता है न तो ज़्यादा होता है, ये कांस्टेंट बना रहता है। और इस प्रकार के ब्लड को हम वार्म ब्लडेड कहते हैं बच्चों, गर्म खून वाले ये होते हैं। तो बर्ड्स मतलब एबीज और मैमल्स दोनों क्या होते हैं बच्चों? वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और इसको हम होम्योथर्मिक एनिमल्स कहते हैं, और इनको हम इंडोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं। तो वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मस एंड इंडोथर्मस एनिमल्स के रूप में कौन कौन से हैं बच्चों? मैमेलियंस एंड एबीज। एवरेज टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? जो हम लोग का एवरेज टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक बच्चों। ये एवरेज टेम्परेचर माना गया है कि हम लोगों के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। ठीक बच्चों। आइए बच्चों, हम मैमल्स का जो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको हम यूनिक फीचर्स के रूप में जानते हैं, वो डायाफ्रैगम है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात भी किया था। तो आइए इसके विषय में हम कुछ और गहन अध्ययन करते हैं, जानते हैं कि डायाफ्रैगम को एक यूनिक फीचर्स के रूप में हम क्यों जानते हैं। It is a complete muscular partition separated the thoracic cavity, housing the heart and lungs from the abdominal cavity containing other viscera also. बच्चों जो ये डायाफ्रैगम होता है, ये एक प्रकार का मस्कुलर पार्टीशन होता है, एक प्रकार का डिवाइडर है। किसके किसके बीच बच्चों? थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। अर्थात ऊपर का जो वक्ष भाग होता है, वक्षस्थल होता है बच्चों,
थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने का जो काम करता है वो डायफ्राम करता है। तो हमारे थोरेसिक कैविटी में बच्चों क्या है, 2 डेडिकेटेड ऑर्गन है जिसको हम हार्ट और लंग्स कहते हैं। तो हार्ट और लंग्स को जो अलग करता है ये थोरेसिक कैविटी में, और हमारे एब्डोमिनल कैविटी में और सारे विसराज हैं, जैसे हमने बताया था किडनी है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है। तो ये सब जितने विसराज हैं बच्चों ये एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं, और जो लंग्स और हार्ट है वो थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। और इन दोनों कैविटी को जो अलग करने का काम करता है वो एक मस्कुलर पार्टीशन है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। और ये डायफ्राम बच्चों मैमल्स का एक यूनिक कैरेक्टर्स है जो और किसी एनिमल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक बच्चों, इट इज़ यूनिक इन मैमल्स एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ब्रीदिंग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये मैमल्स का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है एंड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ब्रीदिंग। और ये क्या करता है बच्चों, श्वसन की प्रक्रिया को, ब्रीदिंग की प्रक्रिया को क्या करता है, सफल बनाता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट करता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, अर्थात दक्षता को बढ़ा देता है। तो हमारा जो रिस्पिरेशन सुचारू रूप से होता है बच्चों वो किसकी वजह से होता है, डायफ्राम की वजह से, क्योंकि डायफ्राम का नीचे आना और ऊपर जाना हमारे लिए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों अब हम इनके सिलोम के विषय में कुछ बात करते हैं। सिलोम का पाया जाना भी मैमल्स का एक यूनिक फीचर है। ठीक बच्चों, मैमेलियन सिलोम कंप्राइजेज ऑफ 4 कंपार्टमेंट, अर्थात मैमल्स के अंदर जो सिलोम होता है बच्चों उसको 4 कंपार्टमेंट में जो है डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। तो पहला है बच्चों पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी जो हमारे थोरेसिक कैविटी में बनाया गया है बच्चों, थोरेसिक केज के अंदर बनाया गया है, उस पेरिकार्डियल कैविटी में हमारा हार्ट होता है, जो हमारा सबसे कोमल अंग है जिसको हम हार्ट कहते हैं बच्चों। हार्ट जिस सिलोम में रहता है, जिस कैविटी में रहता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पेरिकार्डियल कैविटी। राइट एंड लेफ्ट प्लूरल कैविटी, हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर ही बच्चों एक और कैविटी है जिसको हम कहते हैं राइट एंड लेफ्ट प्लूरल कैविटी, और इस प्लूरल कैविटी में बच्चों लंग्स होता है। तो लंग्स कहाँ होता है बच्चों, प्लूरल कैविटी के अंदर, और ये 2 होता है संख्या में। ठीक बच्चों, एन एब्डोमिनल कैविटी जो हमारा पेट वाला भाग है बच्चों, इस कैविटी के अंदर बहुत सारे विसराज होते हैं जिनके विषय मैंने अभी भी डिस्कस किया, जिसमें स्प्लीन आता है, गॉल ब्लैडर आता है, पैंक्रियाज आता है, इंटेस्टाइन आते हैं। ठीक बच्चों, किडनी आते हैं। तो ये सब किस में होते हैं बच्चों, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। तो ये रहा बच्चों सिलोम के विषय में। आ जाइए बच्चों हम अब इस चैप्टर जो इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के अंत में बच्चों हम ये देखते हैं कि मैमल्स किस प्रकार से रेप्टाइल्स और एनिमल्स से भिन्न है। हम इसके विषय में बात करते हैं कि व्हाट इज द एडवांसमेंट ऑफ द मैमल्स ओवर द रेप्टाइल्स एंड अदर एनिमल्स। रेप्टाइल्स और एनिमल्स पर ये किस प्रकार से एडवांसमेंट को शो करता है बच्चों, आइए हम इसके विषय में बात करते हैं। मैमल्स कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, एक्टिव लाइफ एंड हाई मेटाबॉलिज्म। मैमल्स में बच्चों अपने बॉडी को खुद से नियंत्रित करने की क्षमता होती है, खुद ही रेगुलेट करने की क्षमता होती है, खुद ही कंट्रोल करने की क्षमता होती है। साथ ही साथ बच्चों इनमें एक्टिव लाइफ पाया जाता है, सक्रिय लाइफ पाया जाता है, और इनमें हाई मेटाबॉलिक रेट आपको देखने को मिलेगा। अर्थात हाई मेटाबॉलिक रेट होने के कारण ये एनर्जेटिक होते हैं, इनमें एक्टिव लाइफ देखने को मिलता है, और ये अपना बॉडी टेम्परेचर खुद ही रेगुलेट करते हैं, जो ये और एनिमल्स की अपेक्षा ज़्यादा एक्टिव लाइफ के साथ साथ ओवर एडवांसमेंट को क्या करते हैं बच्चों, शो करते हैं। तो ये ओवर एडवांसमेंट क्यों कहे जाते हैं बच्चों, क्योंकि ये अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद रेगुलेट करते हैं, ये एक्टिव लाइफ में पाए जाते हैं, और इनका जो हाई मेटाबॉलिक रेट होता है इसकी वजह से ये ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रू सैलिवरी ग्लैंड, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द बक्कल कैविटी। इनमें बच्चों वास्तविक सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स के रूप में टाइलिन पाया जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं बच्चों कि भोजन का जो डाइजेशन होता है, जो भोजन का पाचन होता है बच्चों, वो बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। अर्थात हमारे बक्कल कैविटी में जो सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है बच्चों, उस सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाने वाला जो टाइलिन होता है या सैलिवरी एमाइलेज होता है बच्चों, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यही मुख से ही स्टार्ट कर देता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एन इपिग्लॉटिस टू चेक एंट्री ऑफ द फूड इनटू द ट्रैकिया। मैमल्स के अंदर एक और विशेष बात है बच्चों, वो क्या है कि इनमें इपिग्लॉटिस पाया जाता है, और इपिग्लॉटिस के ऊपर एक ग्लॉटिस के अंदर ऊपर एक ढक्कन होता है, यही इपिग्लॉटिस। ये क्या करता है बच्चों कि हमारा जो भोजन का पार्टिकल्स है वो ट्रैकिया में न जाने पाए, इसलिए क्या करता है बच्चों, ट्रैकिया एसोफेगस इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है और ढक्कन के रूप में काम करता है, जिससे फूड का पार्टिकल्स ट्रैकिया में न जाने पाए। तो इपिग्लॉटिस का
पाया जाना बच्चों मैमल्स का एक ओवर एडवांसमेंट, एक यूनिक कैरेक्टर्स है जो और किसी एनिमल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोर इफिशियंट रेस्पिरेशन ड्यू टू द डायफ्रैगम। अभी अभी बताया बच्चों कि मैमल्स में डायफ्रैगम का पाया जाना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और ये क्या करता है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। क्यों? क्योंकि डायफ्रैगम की उपस्थिति पाई जाती है। तो डायफ्रैगम क्या करता है बच्चों, हमारे श्वसन में बहुत अच्छा रोल निभाता है, बहुत अच्छा रोल करता है। इसलिए ये क्या करता है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। ठीक बच्चों। डबल सर्कुलेशन सिस्टम विथ 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनमें क्या होता है बच्चों, मैमल्स में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, अर्थात एक बार जो हमारा ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से बॉडी टिश्यूज में, बॉडी टिश्यूज में हार्ट में जाता है। इस प्रकार से हमारे पूरे ब्लड का सर्कुलेशन बच्चों 2 बार होता है। तो डबल ब्लड सर्कुलेशन जो होता है मैमल्स के साथ साथ बच्चों बर्ड्स में भी पाया जाता है। विथ 4 चैम्बर्ड हार्ट, इनमें वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है जिनमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक बच्चों। और ये कंप्लीटली सेप्टेड होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों अलग अलग होते हैं, इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाते हैं। ठीक बच्चों। हाईली डेवलप्ड ब्रेन, बेटर आईज एंड ईयर्स। इनमें जो होता है बच्चों वेल डेवलप्ड ब्रेन पाया जाता है, अर्थात मैमल्स के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छा बॉडी बैलेंसिंग, बहुत ही अच्छा सूझबूझ देखने को आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका ब्रेन जो होता है बच्चों हाईली इवॉल्व्ड होता है, ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और एनिमल्स के कंपैरिजन में। इसीलिए ह्यूमंस को या मैमल्स को वेल इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट प्राणी के रूप में कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी किसको कहा जाता है बच्चों, मैमल्स को। क्यों? क्योंकि इनमें हाईली इवॉल्व ब्रेन पाया जाता है, बेटर आई पाया जाता है, अर्थात इनका साइट जो होता है बच्चों, साइट विजन साइट जो होता है वो बहुत डेवलप्ड होता है और साथ ही साथ इनमें सुनने की जो कैपेसिटी होती है बच्चों वो भी ज़्यादा इवॉल्व होता है। इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द फीटस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि इनमें जो मैमल्स होते हैं इनके फीटस का डेवलपमेंट बच्चों इनके गर्भ में होता है, इनके अंदर होता है, इंट्रा यूटेराइन होता है, अर्थात यूटेरस के अंदर इनके फीटस का डेवलपमेंट होता है बच्चों, जो इस बात को सिद्ध करता है कि बच्चे में किसी प्रकार का कोई जर्क नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई आघात नहीं लगेगा, अर्थात ये इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ द फीटस, जो फीटस को क्या करता है बच्चों, सुरक्षा प्रदान करता है। और जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, जो अंडे एग लेइंग एनिमल्स होते हैं या फिर जो क्लेडोइक एग होते हैं बच्चों, जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने अंडे को बाहर देते हैं बच्चों, उसमें रिस्क होता है कहीं न कहीं किसी पक्षी के द्वारा, कहीं न कहीं किसी जानवर के द्वारा उनके अंडों को क्या हो सकता है बच्चों, खतरा हो सकता है। इस प्रकार से उसमें रिस्क फैक्टर है, जबकि मैमल्स के अंदर ये रिस्क नहीं होता बच्चों। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे का डेवलपमेंट उनके गर्भ के अंदर होता है, उनके यूटेरस के अंदर होता है, इसलिए वहाँ क्या होता है बच्चों, सेफ्टी ऑफ फीटस आपको देखने को मिलेगा, अर्थात उनके फीटस की सुरक्षा खुद होती है। ठीक बच्चों। तो वहाँ रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि गर्भ में ही होता है। ठीक बच्चों। तो बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट द यूनिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द मैमल्स। उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये वीडियोस आपको समझ में आया हो तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं आपके पास तक पहुँचे, इसके लिए बच्चों आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे जितने अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। साथ ही साथ बच्चों आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो कंपटीटर्स हैं बच्चों, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चों, उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।